तो हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, अभी मैंने आपको बताया कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है। बाइनरी टू डेसिमल या डेसिमल टू बाइनरी ही पूछा जाता है, लेकिन एग्जामिनेशन में ये पूछा जा सकता है क्योंकि जनरल अवेयरनेस ऑफ कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन यानी ये आपके सिलेबस में लिखा है, आईसीटी के सिलेबस में लिखा है। और इस पॉइंट ऑफ से भी और आगे फ्यूचर में हर एग्जामिनेशन में अगर हायर के एग्जामिनेशन देखें तो वहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस ऑफ कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये बात तो समझना होगा। सो हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं इस बात को यहाँ पे समझेंगे। तो हेक्साडेसिमल अभी मैंने आपको बताया, पिछले वीडियो में भी बताया था, हेक्साडेसिमल का जो मतलब होता है वो 16 संख्याएं होती हैं। अगर ये 16 संख्या तो डेसिमल की संख्या में अगर हमें इसको बदलना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो 16 संख्याएं कौन कौन से होते हैं, तो 1 से 16 नहीं होता, इसमें 0 से शुरुआत होगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 10 नहीं होगा, 10 की जगह ए को रखा जाता है, ए बी सी डी ई एफ, यहाँ 15 नंबर तक आके रुकता है। अब 15 नहीं 1 0 मिलाकर ये टोटल हो गई 16 संख्या। अब यहाँ पे हेक्साडेसिमल से अगर कोई क्वेश्चन आया, मान लीजिए हेक्साडेसिमल एक संख्या, हेक्साडेसिमल की एक संख्या हम ले लेते हैं 2d5 और कैसे ये हेक्साडेसिमल है इससे पता चलेगा बेस से। अगर बेस 16 लिखा है इसका मतलब वो हेक्साडेसिमल है 2d5। अब 2d5 है और क्वेश्चन है कि इस हेक्साडेसिमल को डेसिमल में बदलिए। डेसिमल के लिए बेस 10 नीचे लिखा रहेगा, बेस 10 यानी डेसिमल में बदलिए, और ये आपके सामने प्रश्न है। अब 2d5 को अगर हम संख्यात्मक मान में रखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2d5 का संख्या मान क्या होगा, यानी 2d5 को अगर हम पहले कन्वर्ट करें तो 2 का मतलब यहाँ पर एज यूजुअली 2 होगा, परंतु d का मतलब क्या होगा, d का मतलब होगा d, यहाँ आप देख सकते हैं d का मतलब 13 होगा, तो d का मतलब 13 हो गया और 5 एज इट इज उतर जाएगा। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा दूर दूर लिख लें ताकि इसको कन्वर्ट करने में आसानी हो जाए। 2 एज इट इज उतर गया, d का मतलब मैंने 13 और 5 का मतलब यहाँ पर एज इट इज 5 बता दिया, तो 2d5। अब यहाँ पर 3 चीजें हो गया, 2d5 3 शब्द हो गया 2d5। अब इसके बेसिस तो सीधा सीधा इसको हम कन्वर्जन के पॉइंट से देखें तो 16 के बेस को सब जगह रखेंगे और 16 की पावर, जैसे बाइनरी में मैंने आपको सिखाया था कि 2 की पावर, ठीक है, ऑक्टल में मैंने आपको बताया 8 की पावर, वैसे यहाँ पर हेक्साडेसिमल है से 16 की पावर, पहली पावर हमेशा 0 लिखी जाएगी, फिर दूसरी पावर में यहाँ 1 लिखा जाएगा और तीसरे पावर में हम 2 लिखेंगे। नाउ आपको मैंने बताया था 16 का पावर 0 हो, चाहे 8 का पावर 0 हो, चाहे 2 का पावर 0 हो, जब भी पावर 0 होगा इसका मतलब यहाँ पर 1 होगा। ये नोटिस कर लीजिए, रिमेम्बर कर लीजिए, याद कर लीजिए, हमेशा जहाँ पावर 0 होगी उसका मान 1 ही आएगा। नाउ इसके बाद हम देखें तो 16 की पावर 1 यानी 16 और 16 की पावर 2, तो 16 इंटू 16 अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 6 6 36, 3 कैरी और 6 1 यानी 96 और फिर 1 6 यानी ये 6 और 9 15 256, यहाँ पर आ गया 256, यहाँ पर आपके सामने हो गया 256 16 और 1। अगला स्टेप क्या करना होता है, जैसे बाइनरी में मैंने आपको सिखाया था, अगला स्टेप यही होता है कि इस 1 को ऊपर की 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 इंटू 5 दैट विल 5, और इस 16 को इस 13 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 16 इंटू 13, अगर आप 16 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 208 होगा, और फिर 256 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 256 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 512 बन जाएगा। अब यहाँ पर स्पष्ट है 512, 208 और 5,
मैंने लास्ट वीडियो में बताया था बाइनरी के समय भी आपको कि क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, अंतिम की जो संख्या है उनको फिर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर इन संख्याओं को हम ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो तीनों संख्याओं को ऐड करने के बाद हमें जो संख्या मिलेगी वो 725 मिलेगी। तो हमारा आंसर आ गया दैट इज 725, 725 डेसिमल में। तो सेम प्रोसीजर है जैसा कि बाइनरी में, जैसा कि ऑक्टल में, वैसे ही हेक्साडेसिमल में। सिर्फ जहां 2 लगता था वहां 8 ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में 16 लगा दिया जाता है। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर हेक्साडेसिमल से कन्वर्जन करके हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। ये था हेक्साडेसिमल टू डेसिमल का कन्वर्जन।